नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस की इंडिया बजट के बारे में, जो 21 से लेकर 24 अप्रैल तक चलेगी। जेडी वेंस अपनी वाइफ उषा वेंस, जो इंडियन ओरिजिन की हैं और उनके 3 बच्चों के साथ इंडिया आए हैं। इस बजट के पीछे कई सारे उद्देश्य हैं। पहला, दोनों देशों के बीच ट्रेड डील को आगे बढ़ाना। इंडिया और यूएस एक बड़े बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पे काम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली इंडियन गुड्स पे 26% टैरिफ्स लगाया था और इस ट्रिप में जेडी वेंस और मोदी इस टेंशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। साथ ही दोनों देशों का टारगेट है कि 2030 तक इंडिया यूएस ट्रेड को $500 बिलियन तक ले जाया जाए। इस टॉपिक पर भी बात होगी। दूसरा पॉइंट है चाइना के खिलाफ स्ट्रेटजी। इंडिया और यूएस दोनों क्वाड के मेंबर्स हैं, जो इंडो पैसिफिक में चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करता है। और अब जब यूएस चाइना ट्रेड वॉर चल रही है तो इसका एक बड़ा फायदा इंडिया को मिल सकता है, जैसे कि जो कंपनीज अभी चाइना से निकलना चाहती हैं वो इंडिया में शिफ्ट कर सकती हैं। तीसरा पॉइंट है टेक्नोलॉजी और डिफेंस सेक्टर। जेडी वेंस और मोदी जी एआई, ड्रोन्स और डिफेंस टेक्नोलॉजी में कॉर्पोरेशन बढ़ाने की बात करेंगे, जो एशिया और ट्रस्ट इनिशिएटिव्स के अंडर आता है। ये दोनों देशों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। दोस्तों, जेडी वेंस की वाइफ उषा वेंस के पेरेंट्स आंध्र प्रदेश से हैं, तो ये ट्रिप उनके लिए एक होम कमिंग भी है। उनके बच्चों के लिए इंडिया का कल्चर दिखाना भी एक मकसद है। ये विजिट मोदी जी के फरवरी 2025 के यूएस ट्रिप के बाद और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, जहां उन्होंने ट्रंप से मेगा पार्टनरशिप का प्लान बनाया था। अगर दोनों देशों के बीच एक ट्रेड डील फाइनलाइज होती है तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स को यूएस मार्केट में बड़ा बूस्ट मिलेगा। एग्रीकल्चर, टेक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खुल सकते हैं। यूएस भी इंडिया के मार्केट में अपनी चीजें पुश करना चाहता है, इसीलिए दोनों देश इस ट्रेड डील को लेकर एक्साइटेड हैं। दोस्तों, जेडी वेंस एक यंग लीडर हैं और फ्यूचर में यूएसए के प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं। इंडिया उनके साथ अभी से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है, जो आगे चलकर हमें बड़ा फायदा देगा। ये सब डेवलपमेंट दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करेंगे, साथ ही ग्लोबल स्टेज पे इंडिया की पोजीशन और साइन करेगी। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग रिसेंटली साउथ ईस्ट एशिया का टूर करके वापस आए हैं, जहां उन्होंने अपने आप को स्टेबल ट्रेड पार्टनर दिखाने की कोशिश की। पर इंडिया और यूएस के ये बढ़ते डिप्लोमेटिक रिश्ते चाइना के इंडो पैसिफिक डोमिनेंस के लिए एक बड़ा थ्रेट हो सकता है। इंडिया इस बजट से मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट हब बन सकता है, जो चाइना के लिए एक बड़ा इकोनॉमिक लॉस होगा। कई सारी कंपनीज जो चाइना से निकल रही हैं वो आज के समय इंडिया की तरफ देख रही हैं और चाइना इससे खुश नहीं है। दोस्तों, जेडी वेंस की इस बजट के दौरान कई सारे रीजनल इश्यूज भी डिस्कस किए जाएंगे और बांग्लादेश इसका मेन टॉपिक होगा। अगस्त 2024 में शेख हसीना की गवर्नमेंट गिर गई और बांग्लादेश में अब इंटरिम गवर्नमेंट चल रही है, जिसके हेड है मोहम्मद यूनुस। इसके बाद से बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशन थोड़े टेंशन चल रहे हैं। अब बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ अपने टाइज इंप्रूव कर रहा है। मोहम्मद यूनुस ने रिसेंटली पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी के साथ मीटिंग के दौरान सार्क को रिवाइव करने की बात कही। ये इंडिया के लिए थोड़ी टेंशन वाली बात है, क्योंकि सार्क में पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्लोज टाइज इंडिया के इन्फ्लुएंस को चैलेंज कर सकते हैं। ये इश्यूज रीजनल पॉलिटिक्स के लिए बड़े सेंसिटिव हैं और इस बजट में इसका एक छोटा सा हिस्सा डिस्कस हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस की इंडिया विजिट की पूरी कहानी। अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि इस टॉपिक पर आप क्या सोचते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें और यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर करें, ताकि हमारी न्यू वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।